बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये जो वीक गुजरा है जुलाई का, इस वीक में करंट अफेयर्स की वीडियो मसरूफियात की वजह से नहीं बनाई जा सकी, तो आज ही प्रीवियस 5 से 6 दिन के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तकरीबन 21 के करीब ये सवालात हैं और ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज की 28th वीडियो है आज अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम जितने भी इश्यूज हैं या जितने भी नेशनली या इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हुई हैं एक वीक के दौरान, उनको कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब नागा पर्वत। असल में ये क्वेश्चन होना चाहिए था, नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन। ठीक है, ये क्वेश्चन यूं होना चाहिए था, नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन। अच्छा, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो माउंटेनर्स हैं उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा साबित हुआ है। चाहे वो असद अली मेमन हो जिन्होंने जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं, इसी तरीके से शहरोज काशिफ हों जो कि यंगेस्ट माउंटेनर हैं, साजिद अली सतपारा हों चाहे ये जो दो लेडीज हैं जिन्होंने अब एजाज हासिल किया है नागा पर्वत को सर करने का, तो इस दफा इन्होंने काफी चोटियां सर की हैं। नायला कयानी और समीना बेग ये फर्स्ट पाकिस्तानी वमेन हैं जिन्होंने नागा पर्वत को सर करने का एजाज हासिल किया है। इसराइल विल परचेज 75 F-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम। इसराइल दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के वाले से जाना भी जाता है, उसकी एक्सपोर्ट में भी और उसकी इंपोर्ट के मामले में भी। और उसकी जो जंगी जुनून है या अपनी रियासत के बचाव के लिए वो असलहा साजी के ऊपर जितनी तवज्जो देता है वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। और खसूसन चूंकि वो ये समझता है कि उसे डेफिनेटली एक थ्रेट है इस्लामिक वर्ल्ड से। हालांकि वो जो थ्रेट है वो आपके सामने ही है, इस्लामिक दुनिया को तो अपनी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उससे निपटने के लिए वो हर साल अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाते हैं असलहा साजी के ऊपर और अपनी जो मिलिट्री नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। तो अब उन्होंने लेटेस्ट एक डील साइन की है जिसमें 75 F-35 जो स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं ये वो परचेज करने जा रहे हैं। और इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये भी उनकी माली मदद करेगा। तो ये जो F-35 फाइटर जेट्स हैं ये लॉकहीड मार्टिन से ये परचेज करेंगे। और ये लॉकहीड मार्टिन जो है ये F-35 फाइटर जेट्स के हवाले से अपनी शोहरत याफ्ता कंपनी है। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FAO। यूनाइटेड नेशंस का एक झेली इदारा है FAO जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इस वीक के अंदर दोबारा से नए प्रेसिडेंट के इंतखाब हुआ था, नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो वो चाइना से ताल्लुक रखने वाले क्यू डोंग्यो ने विन किया है दूसरी दफा, यानी कि ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। और ये चाइना ने इनको एज अ कैंडिडेट अप्रूव किया था। और ये चाइना की पॉलिसी है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वहां पे जो चाइनीज पर्सनालिटीज हैं उनको भेजा जाए, उन फोरम्स के ऊपर उनको भेजा जाए। स्पेशली जब से वांग यी और शी चिनपिंग और ली कियांग का ये जो ट्राइका बना है, तब से इन चीजों के अंदर मामलात के अंदर हमें बड़ी तेजी देखने में आ रही है। तो क्यू डोंग्यू जो है इस वक्त ये FAO के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं। When did Pakistan observe Quran Sanctity Day? आप जैसा कि जानते हैं कि एक निहायत ही नाखुशगवार वाकया पेश आया था स्वीडन के अंदर, जहां पे एक बदबख्त ने कुरान मजीद की बेहुरमती करने बेहुरमती की है। और उस हवाले से पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार किया है और डिफरेंटली अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जैसे इराक के अंदर हमने देखा कि फुटबॉल जो क्लब है उन्होंने कुरान मजीद को हाथ में पकड़ के बाकायदा जो है वो मैच का आगाज उससे पहले कुरान मजीद पकड़ के वो आए और वहां पे सारी फोटोग्राफ्स ली गई। तो ये भी एक अच्छा तरीका था जिससे एक सॉफ्ट इमेज भी गया और उसके साथ साथ मुसलमानों की जो मोहब्बत है कुरान मजीद के साथ और जो अकीदत है वो भी, उसका जो इमेज है वो भी यूरोपीय ममालिक को गया। ये जो वाकया इस दफा देखने में आया, इस दफा स्वीडन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है क्योंकि उसकी एक वजह तो ये भी है कि 11 जुलाई को एक इजलास होने जा रहा है नेटो का, जो नेक्स्ट समिट है वो होने जा रहा है जिसे विल्नियस समिट कहा जाता है, या लिथुआना जो कंट्री है यूरोप का, वहां पे ये इजलास होगा। और इसमें स्वीडन चाहता है कि उसे नेटो में शामिल कर लिया जाए। और उससे पहले ये वाकया हुआ है तो पूरी OIC की सतह के ऊपर भी एक इजलास हुआ, तुर्की ने भी इसकी बड़ी संगीन अल्फाज में मजम्मत की है, शदीद अल्फाज में मजम्मत की, और पाकिस्तान ने भी और बाकी दुनिया के ममालिक ने भी। पाकिस्तान में इस सिलसिले में एक हुर्मत कुरान के लिए एक दिन मनाया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 7 जुलाई को। और
इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नेम द गिलगित बल्तिस्तान चीफ मिनिस्टर हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड ओवर फेक डिग्री। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था, खालिद खुर्शीद, 3 जुलाई को उन्होंने उनको जो गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है उसने उनकी फेक डिग्री की वजह से डिस्क्वालीफाई करार दे दिया है। नेम द न्यूली अपॉइंटेड आईजी पुलिस गिलगित बल्तिस्तान के नए आईजी लगाए गए हैं जिनका नाम अफजल महमूद भट्ट है। नेम द न्यूली लॉन्च सोशल मीडिया ऐप बाय मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क के दरमियान अच्छी खासी इस वक्त टसल चल रही है, क्योंकि जो इलॉन मस्क है उन्होंने ट्विटर के ऊपर सार्फिन को जब से संभाला है उन्होंने ट्विटर को, तो बहुत सारी चेंजेस भी की हैं जिसकी वजह से कुछ जो सार्फिन है वो नाखुश भी हैं, खसूसन सख्तियों की वजह से। तो मार्क जकरबर्ग ने अब एक नई सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर दी है। उस नई सोशल मीडिया का जो नाम है वो थ्रेड्स है और ये इंस्टाग्राम की तर्ज पर ही होगी और मेटा के प्लेटफॉर्म के जेरे तहत होगी। अब मेटा के पास 3 सोशल मीडिया ऐप्स आ गई हैं। एक एफबी है, उसके अलावा थ्रेड्स भी मेटा के पास चला गया है, व्हाट्सएप भी मेटा के पास है और अब ये जो इंस्टाग्राम है वो भी मेटा के पास है। हॉटेस्ट डे एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ, जैसा कि मैंने 12 प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मौसमियाती तब्दीलियों के मुतालिक आपकी तवज्जो मबजूल करवाई है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, खसूसन अगर आप सीएसएस और पीएमएस के एस्पायरेंट हैं या किसी भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे ये इशू जो है सबसे ज़्यादा आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो इस साल दुनिया भर में टेम्परेचर के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पहले हमने देखा कि शंघाई के अंदर 100 साल रिकॉर्ड टूटा था। अब 3 जुलाई को दुनिया में हॉटेस्ट डे रिकॉर्ड किया गया है और 62.6 उस दिन दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 62.6 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है और ये आइंदा भी रिकॉर्ड टूटने की पेशनगोई जारी की गई है। फर्दर हीट वेव चूंकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर आई हुई है और स्पेशली कनाडा में जो जंगलात में आग लगी थी फिर वो फैक्टर है। इसके अलावा एल नीनो फैक्टर भी है और जो जितने भी ओशंस हैं उनकी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, वो भी एक फैक्टर है। तो इन सारी वजूहत की वजह से बड़ी तेजी से दुनिया में मौसमाती तब्दीलियां वकू पजीर हो रही हैं। यूएस इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई को मनाया गया। ये 247वां यूएसए का इंडिपेंडेंस डे था। रिसेंटली अ न्यूज सर्कुलेटेड अबाउट अ होटल मेड बाय गोल्ड बिलोंग टू विच कंट्री, हाल ही में अखबारात में खबर आई कि एक मुल्क है जहां पे पूरा सोने से बने हुए होटल का इफ्तिताह किया गया है। वो मुल्क कौन सा है? वो वियतनाम है। वियतनाम के अंदर एक होटल का इफ्तिताह हुआ है। When did Ukraine and allies registered a case against Iran? आपको याद होगा 2020 फरवरी के अंदर ईरान में एक यूक्रेन का जो तैयारा था, सिविलियन तैयारा था, उसको मार गिराया गया था ईरान की वो गलती की वजह से और उसमें काफी लोगों की, बेगुनाह लोगों की डेथ हो गई थी। तो अब यूक्रेन ने अपने कुछ एलाइज के साथ मिलकर, जिसके अंदर स्वीडन है और यूके है, इन कंट्रीज के साथ मिलकर ईरान के ऊपर इंटरनेशनली एक केस दायर कर दिया है। तो 5 जुलाई को ये केस दायर किया गया है जिसमें ईरान की तरफ से जो संगीन गलती की गई है उसके मुतालिक ये केस दायर हुआ है। वर्ल्ड बैडमिंटन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, दुनिया भर में जो बैडमिंटन का आलमी दिन मनाया जाता है वो है 5 जुलाई। उसके बाद विच कंट्री बिकेम न्यू मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई को इस साल जो एससीओ का समिट था वो हुआ था इंडिया के अंदर, लीडर समिट न्यू दिल्ली में, और वर्चुअली वो हुआ था और उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पार्टिसिपेशन की थी। वहां अब ईरान को, नया कंट्री है ईरान, ईरान को एससीओ का फॉर्मली अब मेंबर बना लिया गया है, ऑफिशियली मेंबर बना लिया गया है। इससे पहले शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे वो उनमें इंडिया शामिल है, उनमें पाकिस्तान शामिल है, उनमें चाइना शामिल है, उनमें रशिया शामिल है और अगर हम देखें जो हमारी वस्त शहर आस्ते हैं उसके अंदर उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और कजाकिस्तान है। अब ईरान को भी शामिल कर लिया गया है और याद रखें कि जो पाकिस्तान और इंडिया हैं इनको 2017 में शामिल किया गया था। तो इनिशियली ये जो 2 ममालिक है और ये जो 3 ममालिक है इनसे मिलकर ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और फिर फर्दर अब आहिस्ता आहिस्ता इसे जो है वो बढ़ाया जा रहा है। विच कंट्री वाज चीफ गेस्ट इन दिस ईयर समिट, इस साल के समिट में किस कंट्री को चीफ गेस्ट बनाया गया था? तुर्कमानिस्तान को बनाया गया था और मेरा मानना यह है कि अगले 1 से 2 सालों में तुर्कमानिस्तान को भी एससीओ में शामिल कर लिया जाएगा। द डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन तुर्की एंड इजिप्ट हैज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर, तुर्की और इजिप्ट दोनों मुस्लिम कंट्री हैं और
इजिप्ट जो है वो अफ्रीका का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री है, और तुर्की की तो इंपॉर्टेंस है ही है क्योंकि वो नेटो में भी शामिल है, यूरोप के भी करीब है, यूएसए के भी करीब है, रशिया के भी करीब है, इंटीग्रेटेड है पूरी दुनिया में। तो इस हवाले से इन दोनों ममालिक के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात थे ये 2013 से सिफारती ताल्लुकात डिसकनेक्टेड थे। अब सबसे पहले तो वजह देखते हैं, वजह क्या थी। वजह ये थी कि 2013 में मोहम्मद मुर्सी जो हैं इनकी गवर्नमेंट थी इजिप्ट के अंदर, और उस वक्त जो वहां पे डिक्टेटर थे, वहां के जो आर्मी चीफ थे जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, इन्होंने इनका जो तख्ता है वो पलटा था, और पलट के खुद जो है ये प्रेसिडेंट के ओहदे पे जाके विराजमान हो गए थे। और इस वजह से, इस जो डिक्टेटरशिप की वजह से तुर्की ने इजिप्ट के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो खत्म कर दिए थे। काफी अरसा खत्म रहे। अल्टीमेटली फिर 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे एक मुलाकात हुई थी सीसी के दरमियान और रेसेप तैयब एर्दोगान के दरमियान, और फिर उसके बाद से कहा जाने लगा था कि अब इनके दरमियान जो है वो दोबारा से ताल्लुकात बहाल होंगे, और अल्टीमेटली एंड फाइनली वो हो गए हैं। तकरीबन 10 साल लगे हैं, 2013, अब 2023 है, ये ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। याद रखें ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी ताल्लुकात बहाल हुए हैं। इसी साल जो है वो कतर के साथ भी जो है वो इजिप्ट के ताल्लुकात बहाल हुए हैं और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहाल हुए हैं। इसी साल यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी जो है वो डील हुई है। और इसी साल जो सीरिया है यानी शाम है, उसे जो 32nd इजलास हुआ था अरब लीग का जद्दा के अंदर, अरब लीग के इस इजलास में सीरिया को भी दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया गया था। और सीरिया के जो प्रेसिडेंट बशार अल असद हैं और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिकदाद हैं, उन्हें बाकायदा इनवाइट किया गया था, और बाकायदा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने भी विजिट किया था, और फैसल मिकदाद ने सऊदी अरेबिया का भी विजिट किया था। फिर बशार जो है ये भी सऊदी अरेबिया आए थे। तो ये साल जो है ये काफी अहम है ताल्लुकात के हवाले से। व्हेन डिड सी पैक स्टार्टेड? जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान प्रोजेक्ट, ये शी चिनपिंग के ने इनका यानी कि मंसूबे का इफ्तिताह किया था। और उनकी ये पॉलिसी है जिसमें चाइना को दुनिया भर में अपनी जो तिजारती ताल्लुकात है वो बढ़ाने के लिए मौका फराहम करना था। 5 जुलाई 2013 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। अब 5 जुलाई 2023 आ चुका है, 10 साल हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ, स्पेशली बलूचिस्तान में, पंजाब में भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। जैसे आप देखते हैं कि लाहौर मुल्तान मोटरवे बनाई गई, फिर जो फैसलाबाद पिंडी भटियां से लेके जो गोजरा तक का सेक्शन था उसको गोजरा से लेके आगे एक्सटेंशन दी गई शोरकोट तक, और इसी तरीके से सखर कराची तक मोटरवे को लेके जाया गया। उधर फिर जो हम देखते हैं हकला मोटरवे है डेर इसमाइल खान वाली, वो भी इसी प्रोजेक्ट के तहत आई। बहुत सारी चीजें हुई, अच्छी चीजें भी हुई, कुछ इसको रिवर्स गेयर भी लगा, स्पेशली जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था, और एहसन इकबाल जो है नरोवाल से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मिनिस्टर हैं मनसूबा बंदी के, उनका इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बड़ा किरदार है। When did UAE इंडिया इकोनॉमिक समिट हेल्ड? यूएई और इंडिया का एक इकोनॉमिक समिट हुआ है जिसमें इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को डिस्कस किया गया। ये जो समिट है ये 3 जुलाई को हुआ है। नेम द एथलीट हु वन 3 मेडल्स इन ताइक्वांडो चैंपियनशिप हेल्ड इन थाईलैंड? थाईलैंड में होने वाली जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप है वहां पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली आयशा अय्याज ने 3 मेडल्स अपने नाम किए हैं। नेम द यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी हु विजिटेड बीजिंग? बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान अब बर्फ पिघल रही है। पहले सीआईए के डायरेक्टर विजिट करके गए, फिर हमने देखा बिल गेट्स ने विजिट किया, फिर हमने देखा एंथनी ब्लिंकन विजिट करके गए, और अब हम देख रहे हैं कि यूएस के जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं वो भी विजिट करके जा रहे हैं, और फॉर्मली वो इनवाइट कर रहे हैं किन गैंग को, जो कि इस वक्त फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा वैंग यू को भी इन्वाइट किया जा रहा है, ली कियांग को इन्वाइट किया जा रहा है कि वो आए और वहां पे जाके विजिट करें, ताकि चाइना और जो अमेरिका उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो। तो जो रिसेंट विजिट हुआ यूएस ट्रेजरी की तरफ से, उनका नाम जैनेट येलन है, और ही ली फेंग, ये कौन है? ये इस वक्त डिप्टी प्रीमियर है चाइना के। चाइना के प्रीमियर कौन है? वो ली कियांग है। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? वो शी चिनपिंग है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वो किन गैंग है। चाइना के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और हाईएस्ट जो डिप्लोमेट इस वक्त वो कौन है? वो वैंग यू हैं। और ये जो ही ली फियांग हैं, इनकी मुलाकात हुई थी, यानी कि मीटिंग हुई थी जैनेट येलन के साथ, और अखबारात ने ये रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल अखबारात ने ये रिपोर्ट किया, रूटर्स ने रिपोर्ट किया कि ये 5 घंटे की तकरीबन मीटिंग थी जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को डिस्कस किया गया। विच एजेंसी अलाउड जापान टू एंटर फुकुशिमा वाटर इनटू ओशन? फुकुशिमा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। 2011 की सुनामी जो आई थी जापान के अंदर, और उसमें जो सुनामी की वजह से जो समुद्री लहर आई थी, और वो फुकुशिमा जो रिएक्टर है उसके अंदर चली गई थी, और वहां से तापकारी निकलना शुरू हो गई थी। तो तब से इंटरनेशनल जो एजेंसी है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ठीक है, ये जो एजेंसी है इंटरनेशनली, इन्होंने पाबंदी लगा थी कि फुकुशिमा जो पावर रिएक्टर है, ये जो अपना खारिज शुदा जो पानी है ये
जापान के ओशन में, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है वहां पे नहीं फेंकेगा। तो अब दोबारा से जो आईएईए की टीम है उन्होंने जापान को अलाउ कर दिया है। राफाएल ग्रोसी जो है वो आईएईए के प्रेसिडेंट है। विच वेन डिड जेलेंस्की मेट एर्दोगान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और रेसेप तायिप एर्दोगान जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, इनके दरमियान ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नौयत की मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग हुई है 7 जुलाई को। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो विलेंशिया में विलीनियस, सॉरी विलेंशिया कह रहा हूँ, विलीनियस जो समिट होने जा रहा है नेटो का, उसमें एक एजेंडा ये भी है कि किसी तरीके से यूक्रेन को भी नेटो में शामिल किया जाए या ना किया जाए। चुनाचा जेलेंस्की गए एर्दोगान के पास और उनकी हिमायत मांगी है, क्योंकि तुर्की भी जो है वो नेटो का रुकन है और उधर से स्वीडन भी चाहता है कि वो भी नेटो में इंटीग्रेट हो सके। पिछले दिनों फिनलैंड हुआ था। तो अब ये देखते हैं, 11 जुलाई का इंतजार है, देखते हैं कि क्या होता है और नेटो समिट से क्या निकल के सामने आता है। तो ये है जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।